भाजपा के शिष्ट मंडल ने कटिहार के नवादा गांव के लोगों से मुलाकात कर घटना की ली पूरी जानकारी। आपको बताते चले कि डंडखोरा थाना पुलिस के द्वारा शराब तस्करी के आरोप में सूरज कुमार को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ग्रामीणों में कुछ गलत अफवाह के कारण ग्रामीणों ने डंडखोरा थाना पर हमला बोल दिया था। इसके बाद पुलिस भी कार्रवाई करते हुए ग्रामीणों के घर पर लगातार छापेमारी कर रही थी, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि घर में रखे कीमती सामान को तोड़कर पुलिस ने तांडव मचाया। इसकी सूचना जैसे ही भाजपा नेताओं को मिली, वैसे बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सह कटिहार सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद, प्राणपुर विधायिका निशा सिंह, विधान पार्षद अशोक अग्रवाल एवं भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज राय सहित कई भाजपा नेता नवादा गांव पहुंचकर दौरा किया। वहीं सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि पुलिस के द्वारा जो ग्रामीणों के घर में छापेमारी के दौरान तोड़फोड़ कर तांडव मचाया गया, ऐसे पुलिस कर्मियों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं प्राणपुर विधायिका निशा सिंह ने कहा कि डंडखोरा थाना में हुई घटना निंदनीय है, लेकिन इसके बाद पुलिस की कार्रवाई काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने पुलिस द्वारा नवादा में महिलाओं के साथ पुलिस का व्यवहार पर सवाल उठाते हुए इसे अनुचित बताया, जबकि विधान पार्षद अशोक अग्रवाल ने कहा कि जिस तरह से पुलिस ने मुखिया एवं पूर्व मुखिया सहित अन्य ग्रामीणों के घर में घुसकर तोड़फोड़ की है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो पुलिसकर्मी इसमें दोषी पाए जाते हैं उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस घटना की सूचना पर पूर्णिया पर क्षेत्र के प्रभारी डीआईजी जयंत कुमार ने थाने सहित सभी पीड़ित परिवार से मिले एवं डंडखोरा थाना पहुंचकर वहां के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, जिसमें यह पाया गया कि डंडखोरा थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश के द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त को 24 घंटे से ज्यादा थाने में रखा गया, जिससे गलत अफवाह लोगों के बीच फैली और यह घटना घटित हुई। इसलिए उन्होंने तत्काल डंडखोरा थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया एवं आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या बोलता है, मारेंगे इतना ना, तुम्हारा बच्चा यहीं पर जन्मा देंगे, लात मारता था इसको। नवादा गांव में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना पुलिस अधिकारियों ने की है, तो हम सब भारतीय जनता पार्टी के माननीय हमारे बिहार विधान परिषद सदस्य अशोक अग्रवाल जी, बिहार विधानसभा के सम्मानीय सदस्य बहन निशा सिंह जी, हमारे सम्मानीय जिला के अध्यक्ष हमारे पूर्व जिला के अध्यक्ष चंद्रभूषण ठाकुर जी और स्थानीय तमाम सभी हमारे नेता, वीरेंद्र यादव पूर्व जिला महामंत्री और सभी अपने डंडखोरा मंडल के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और बड़ी संख्या में ग्रामीण आज उपस्थित हैं। और जिस प्रकार का विभत्स दृश्य हम सबों ने देखा है, ये बड़े बड़े दंगों में भी और अगर बड़ी बड़ी डकैतियों में भी इस प्रकार का दृश्य घर के अंदर मैंने नहीं देखा है। और जिस प्रकार से अलमारी को तोड़कर, लॉकर को तोड़कर और जितने भी घर के घरेलू उपयोग की चीज़ें हैं सबको जिस प्रकार से तोड़ा गया, टीवी, बाथरूम को, फ्रिज को, कूलर, पंखा को और भी इस प्रकार की जितने भी चीज़ें हैं बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया गया। और एक परिवार के बच्चियों के साथ जिस प्रकार से अभद्रतापूर्वक जो पुलिस आए थे, तो जिस प्रकार से उन्होंने अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया है वो तो सबसे ज़्यादा शर्मनाक है। हम सब एनडीए सरकार के विधायक हैं, लेकिन हमको भी अपने पुलिस प्रशासन पर शर्म आ रही है कि डंडखोरा पुलिस स्टेशन के पदाधिकारियों के द्वारा एक वरीय अधिकारी के नेतृत्व में इस प्रकार की घटना का अंजाम दिया जाएगा। अलबत्ता डंडखोरा पुलिस स्टेशन में जो घटना हुई
वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसमें जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई के लिए तो हम लोग कभी न पुलिस को रोका गया और न इस चीज़ों को हम लोग पसंद करते हैं। लेकिन उस प्रतिशोध में इस प्रकार से लोगों के साथ, आम और निर्दोष लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, ये हमारे लिए अब शर्म की बात हो गई है। मैंने डीआईजी पूर्णिया को भी अभी दूरभाष पर बात की है, पुलिस अधीक्षक कटिहार से भी बात हुई है। इस पूरे घटनाक्रम की प्राथमिकी दर्ज हो और जिस हालत में 4-5 परिवारों का कमरे का दृश्य है, इसकी अविलंब बड़ी अधिकारियों को द्वारा निरीक्षण होना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि पुलिस के द्वारा ये सारे मुकदमा दायर होना चाहिए। घर के लोग तो मुकदमा दायर करेंगे ही, लेकिन ये तो पुलिस के लिए भी शर्म की बात है कि पुलिस के लोग इस प्रकार की घटना का अंजाम दिए। पुलिस ने आपराधिक घटना को अंजाम दिया, और भी वरीय अधिकारी के नेतृत्व में। और ये सारी चीज़ें पुलिस महानिदेशक से भी हम सब बात करेंगे। सर, इस घटना को लेकर सर गांव में नहीं, निश्चित तौर पर एक सारे लोग सहमे हुए हैं और एक भी महिला पुलिस नहीं है। और महिला पुलिस की भी क्या जरूरत थी? अब अगर किसी व्यक्ति, सूरज कुमार चौहान नाम का व्यक्ति एक शादी समारोह से लौट रहा था, उसको पेट्रोलिंग पार्टी ने रात में उठा लिया और उसको रात में बंद किया गया। दूसरे दिन भर बंद रखा गया। फिर शाम में उसको खेत में ले जाया गया। खेत में दारू की बोतल लेके प्लांट किया गया। उसको जो सूचना मिल रही है उसका रात भर रखा गया। सुबह में 4-5 बजे भोर में गांव में हल्ला हुआ कि उसकी हत्या हो गई है पुलिस के द्वारा। उसके बाद गांव के लोग आक्रोशित हुए। उसके बाद थाना का घेराव हुआ। मुखिया ने जाके वहाँ बचाने की कोशिश की, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन आक्रोश में जब हत्या की बात सुने गाँव वाले तो वो घटना घट गई। ये काफ़ी निंदनीय घटना है। लेकिन पुलिस के द्वारा जिस तरीके से मुखिया जी के घर को, पूर्व मुखिया जी संजीव के परिवार को, उनकी 4 बेटियों को, हमारी बेटियों को, और जो हमारे मुखिया की पत्नी है एसटी समाज से आती है, उनको जिस तरीके से बुरी तरह बेरहमी से मारा गया, ये काफ़ी निंदनीय है। और पुलिस के उपाधीक्षक और 2 इंस्पेक्टर नेतृत्व कर रहे थे। सद्दाम हुसैन उसके अगुवाई में थे, उनके नेतृत्व ये घटना घटी है। ये काफ़ी निंदनीय है। और मुखिया जी के घर का और अगल बगल के 5 परिवार के घर का तोड़ फोड़ किया गया। सोना चांदी जेवर लूट लिया गया, रुपया लूट लिया गया, पूरे घर को तहस नहस कर दिया गया है। इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो और दोषी पदाधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई। 24 घंटे ही सर घटना तो थानेदार की यही गलती है ना। जब किसी आदमी को पकड़े, ना दारू पिए हुए था, ना दारू था उसके पास में, आप उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए। लेकिन आपने जेल नहीं भेजा उसको। 36 घंटे 48 घंटे तो अपने घर में रखा, थाने में रखा। उसके चलते गांव में आक्रोश बढ़ा। फिर सुबह घटना गांव वालों को मालूम होगी उसकी हत्या हो गई। गांव के स्वाभाविक है कि गांव के लोग आक्रोशित होंगे। थाना का घेराव किए, उसमें थाना प्रभारी ने गोली चला दी लोगों पर, निहत्थे लोगों पर। केस को स्टडी किया जाए तो सर इस तरह के वारदात देखा जाए। प्राणपुर में भी हुआ था। नहीं, पुलिस की बर्बरता है ये। ऐसे पुलिस पदाधिकारियों पर घोर लापरवाही है, उसको कार्रवाई होनी चाहिए।